हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो। ये रीडिंग होगी एक वीकली एनर्जी चेक इन फॉर टॉरस यानी वृषभ राशि। आइए देखते हैं टॉरस आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। टू ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स हैव कम आउट एज सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम्स। आई मीन नो बडी कैन डिनाई दिस कनेक्शन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आपको हो सकता है पहले लगता है होगा कि आप दोनों में एक बहुत सोलमेट वाला बॉन्ड है, बट जैसे जैसे ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस हुआ है वैसे वैसे यू फील देयर इज़ समथिंग मोर टू इट, राइट। सोलमेट से भी डीपर एक तरीके का बॉन्ड है जो कि जिसको कि हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, वे यू से कि दे आर मिरर्ड सोल्स, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि आप दोनों के बीच में फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत सिंक्रोनिसिटीज़ होती होंगी, कनेक्शन दोनों को फील होता है। बट कहीं ना कहीं छोटा सा एक फैक्टर आता है मुझे दिखता हुआ यहाँ पे, डिनायल का। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बावजूद भी शायद आप दोनों एक दूसरे को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप दोनों को पता है कि कनेक्शन कैन नॉट बी डिनाइड, बट देर इज़ सम काइंड ऑफ डिनायल हियर। और ये डिनायल आने की वजह डेली हसल हो सकता है, सर्वाइविंग हसल हो सकता है, किसी तरीके का बिज़ी होना जिसकी वजह से कम्प्लीटली उस तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाना, इवन दो नोइंग दैट दिस इज़ अ सोलमेट बॉन्ड, राइट, और अ ट्विन फ्लेम बॉन्ड। यहाँ पे किसी तरीके का साइलेंस दिखता है दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं टॉरस आपको भी पता है कि ये साइलेंस बहुत देर तक नहीं रहेगा, राइट। छोटू सा जो साइलेंस आता है किसी आउटर फैक्टर की वजह से वो है यहाँ पर, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, राइट। यहाँ पे कमिटमेंट का भी कार्ड है, टिक टॉक टाइम फैक्टर इज़ ऑल्सो हियर, एंड जर्नलिंग एक एडवाइस की तरह आया है आपके लिए टॉरस। इफ़ यू यूज़ टू जर्नल, और अगर आपने अब स्टॉप कर दिया है तो द गाइडेंस हियर इज़ टू जर्नल नाउ। ये जर्नलिंग मुझे कहीं ना कहीं उस तरीके से भी दिखती है जहाँ पर आप लिख करके अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज जर्नल कार्ड इज़ फॉलोड बाय द कमिटमेंट कार्ड। आप लोगों की बहुत टाइम से इच्छा है कहीं ना कहीं उस तरीके के पार्टनर की जहाँ पे आप ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला बॉन्ड फील कर सकें। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सॉलिड कनेक्शन फील करना, एंड उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप जर्नल कर सकते हैं ऑफ द काइंड ऑफ पार्टनर दैट यू लुकिंग फॉर। समवेयर आई फील लाइक ये पार्टनर आपसे दूर नहीं है, आपके आसपास ही हैं, बट टू अवॉइड दिस साइलेंस एंड हैमस्टर व्हील आप जर्नल करिए, आप लिखिए कि आपको क्या चाहिए, और वो जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आपके फेवर में मैनिफेस्ट होती जाएंगी। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग टॉरस एक गाइडेंस का वेट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिनायल है इस एसोसिएशन या इस कनेक्शन को लेकर आपके मन में। डीपर अगर मैं बोलूँ तो डीपली आपको पता है दैट यू बिलोंग विथ ईच अदर, बट जब वो माइंड फैक्टर आता है, प्रैक्टिकली आप सोचने लगते हो तो लगता है कि आई डोंट नो यार वेदर आई शुड गो अहेड विद इट और नॉट, इस तरीके का मिसट्रस्ट होना या फिर डिनायल होना, करेक्ट, दैट्स अ वर्ड, डिनायल होना, वो दिखता है। सो इफ़ यू फील लाइक आपको एक करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है तो प्लीज़ टेक दैट गाइडेंस। आई एम श्योर ये जो गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है उससे सिमिलर गाइडेंस ही मिलेगा आपको, बिकॉज एक ही स्प्रेड में सोलमेट और ट्विन फ्लेम कार्ड का आना इज़ नॉट दैट कॉमन। आई फील मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है कि ये दोनों कार्ड एक साथ आकर गिरे हैं, राइट, आपकी रीडिंग में। So take that guidance, whoever you believe in, maybe a tarot reader, maybe you're somebody you trust, good friend, आपसे कोई मच्योर इंसान जिनको आप जानते हो कि वो आपकी करेक्ट हेल्प करेंगे, करेक्ट गाइडेंस देंगे, उनसे गाइडेंस लीजिए। एंड प्लीज़ जर्नल, राइट। यहाँ पे मीटिंग का कार्ड भी है, सो इफ़ यू आर वेटिंग टू मीट योर पर्सन, ये मीटिंग भी आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए होते हुए दिखती है। लेट्स सी मोर, आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगी आपसे आगे आने वाले हफ्तों में। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस। वाह, देखिए अगर किसी तरीके का
सिचुएशन ऐसा बना होगा आपके रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये साइलेंस जो आया जिस भी वजह से, वो शायद एक इररिकंसाइबल डिफरेंसेस लेकर आया है। मतलब ऐसा कोई स्टेज में आप हो सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि शायद अब बात नहीं बनेगी, बट आई डोंट फील दैट इन दिस एनर्जी, इन दिस स्प्रेड। आई डोंट फील कि बात नहीं बनेगी, बिकॉज यहाँ कमिटमेंट है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, बहुत मैंने हैवी मैनिफेस्टिंग एनर्जीज भी हैं। सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन नीड्स टू कम इन योर रिलेशनशिप टॉरस। और आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये रियलाइज़ करें कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि बस ऐसे ही है, दिस इज़ नॉट अ कैजुअल रिलेशनशिप। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर आपसे कि दैट यू रियलाइज़ दैट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम योर पर्सन कि उनको रियलाइजेशन हो इस चीज़ का कि दिस इज़ नॉट समथिंग कैजुअल, एंड जिस भी वजह से डिफरेंसेस या साइलेंस आया है वो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा रियलाइजेशन आना, इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं, राइट। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, लेट्स सी दैट। टॉरस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव होलनेस, ओवरजॉयड एंड स्माइलिंग। आप दोनों को एक साथ अच्छा बहुत लगता है, यू लव स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, और ये साइलेंस की वजह से कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग लॉस्ट ऑल्सो। इंटरवेंशन की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर किसी तरीके का ये कैजुअल रिलेशनशिप था जो कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में डेवलप होता गया, तो उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। कैजुअली इफ़ यू गाइज स्टार्टेड डेटिंग कैजुअली, एंड अब वो टाइम आ गया जहाँ पे यू स्टार्टेड टू डेवलप अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड फर्स्ट, उस चीज़ का रियलाइजेशन एंड देन कम्युनिकेटिंग दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड, you guys don't need to be in denial, accept that you have feelings for someone. जब इंटरनली आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी हेल्प करती है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में एंड आगे बढ़ने में। यू डू दैट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू स्टार्ट डूइंग दैट टॉरस, then there will be shift, right? आपके आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या है, लेट्स सी दैट। टॉरस के पार्टनर के अनसेड इमोशंस ऐसा क्या है जो टॉरस के पार्टनर उनको कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। वाओ, कहीं ना कहीं ये साइलेंस आप दोनों के बीच में किसी तरीके की उस वजह से भी आया है जहाँ पर यू आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लेसन्स, यू और योर पार्टनर, एंड किसी तरीके का कुछ हार्श वर्ड्स का एक्सचेंज होना। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एट सीम्स। दिस कार्ड इज़ अगैन रिप्रेजेंटिंग द डिनायल ऑफ द एनर्जीज, and you don't know how hard it was to let you go. Yeah. Sometimes चीज़ें आपके बहुत फेस पे होती हैं, बिल्कुल दिख रहा होता है सामने, बट फिर भी हम उसको डिनाई करते हैं। इस तरीके की एनर्जीज हैं इस टेबल पर आपके लिए टॉरस। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। आई फील लाइक इतना डिफ़िकल्ट है नहीं आपका रिलेशनशिप जितना आपने अंदर अंदर सोच कर बना लिया है। कहीं ना कहीं वन ऑफ यू नीड टू चेंज योर एनर्जीज इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस कनेक्शन टॉरस। आप में से किसी एक को वो एनर्जी शिफ्ट अपने अंदर करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा एनर्जेटिकली, और फिर वो एक्शन में आना शुरू होगा, राइट। लेट्स सी द गाइडेंस, व्हाट डू एंजल्स वांट टू टेल यू for Taurus? Archangel Michael, please tell me. Reconsider. Well, get more information before making any solid decision, Taurus. Reconsider. यही मेरा मैसेज है, यही
मैं आपको कहना चाह रही थी थ्रू आउट द रीडिंग, और एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि रिकन्सिडर करें इस कनेक्शन को. इट इज़ नॉट that difficult to bring this connection, to manifest this connection. Start to shift your energies. A simple thing, a simple way to do that is by journaling. लिखिए जो भी आपको manifest करना है. Get more information and meditation will bring you answers. Don't stop. This is a good opportunity. Right, Taurus? So this was your reading, Taurus. I hope it resonated with you. I cannot miss the हैप्पीनेस कार्ड हेयर. तो आपको इस कनेक्शन में वो हैप्पीनेस और बॉन्ड फील होगा. जस्ट फॉलो द एडवाइस दैट आई जस्ट गेव यू थ्रू दिस रीडिंग, दैट केम टू मी थ्रू दिस रीडिंग, टॉरस. राइट, आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं, टॉरस. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.